जब शनि देव के सामने हार मानी भगवान शिव ने। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनि देव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूं, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। ऐसी ही मजेदार कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनि देव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनि देव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। गणेश जी और शनि देव की कथा। भगवान गणेश के जन्म का उत्सव। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मां पार्वती ने भगवान गणेश को जन्म दिया तो शिवलोक में भगवान शंकर और माता गौरी के पुत्र गणेश के जन्म के उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी देवी देवता बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पहुँचे। शनि देव भी इस उत्सव में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने बालक गणेश को आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि वह अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े थे। जब माता पार्वती ने देखा कि शनि देव उनके बालक की तरफ देख भी नहीं रहे तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। शनि ने नहीं क्यों देखा बालक गणेश की ओर। माता पार्वती ने शनि देव से पूछा कि आप ऐसे सिर झुकाकर क्यों खड़े हैं और मेरे बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? तब शनि देव ने कहा कि हे माता, मेरी दृष्टि से आपके बालक को हानि पहुंच सकती है, इसलिए बालक की ओर मेरा न देखना ही उचित होगा। लेकिन मां पार्वती शनि देव की वक्री दृष्टि के श्राप के बारे में नहीं जानती थी। तब शनि देव ने मां पार्वती को अपने श्राप के बारे में बताया। जब बालक गणेश पर पड़ी शनि की वक्री दृष्टि, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि यह मेरा पुत्र है और इन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है, आपके देखने से इसका कुछ अमंगल नहीं होगा। माता पार्वती ने शनि देव से बालक गणेश को देखने के लिए बहुत आग्रह की। शनि देव ने सोचा कि बालक को नहीं देखने पर माता पार्वती रुष्ट हो जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने बालक गणेश को देख लिया।
लेकिन शनि देव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। यह देख माता पार्वती बेहोश हो गईं। ऐसे मिला गणेश को नया जीवन। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्हें उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी तट के पास एक हथली का बालक दिखाई दिया। हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। इसके बाद विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट दिया और उसे लेकर कैलाश पर पहुँचे और इसके बाद बालक गणेश को गज शिशु का मस्तक लगाया गया। शनि देव की वक्री दृष्टि से बालक गणेश का जीवन संकट में पड़ गया था, लेकिन गज शिशु का सिर लगते ही गणेश जी को दोबारा जीवन प्राप्त हुआ। ऐसी ही मजेदार कथाएं सुनने के लिए हमारी चैनल की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।